वीकेंड में पूरा डोमिनेट कर रहा था न्यूज़ फ्लो, so उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चिंताजनक। हाँ चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और कोई रिस्पाइट नहीं है इस हफ्ते भी। पांचों दिन हमें मन लगाकर कामकाज करना है, कौनो छुट्टी नहीं। उल्टा एक्शन पैक्ड हफ्ता हमारा इंतजार कर रहा है और उसमें बाकी चीजें तो बाद में बात होती रहेगी। दो चीजें अप फ्रंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते, कल से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जो दरें तय करने का फैसला लेती है, उसकी 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो जाएगी इस हफ्ते थर्सडे, जब हम वीकली एक्सपायरी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। दूसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट, यह वो हफ्ता था जब मॉनसून पहुंचना था केरला के तट पे। डिलेज बताए जा रहे हैं। इस हफ्ते मॉनसून की प्रोग्रेस पे बाजार पैनी नजर रखेगा। डिले या साथ साथ शॉर्टफॉल, दोनों का सरदर्द ध्यान रखें बना हुआ है। अच्छा, आज खुलते ही दो इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। कल संडे को जो ओपेक प्लस की बैठक हुई थी, उसका जो अनाउंसमेंट आया है, उस पर कच्चा तेल उछाल कर रहा है, उस पर डिटेल में आऊंगा आगे। और प्लस वो ऑल इंपॉर्टेंट फ्राइडे की यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, जिसने खूब तूल भरा अमेरिकी मार्केट्स पे, इस पे हम रिएक्ट करेंगे। इस बीच निफ्टी का वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस फिर से आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। फिर से इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते मंडे को भी मैंने इसी तरह से परफॉर्मेंस दिखाया था आपको। वो टेम्पलेट जो लास्ट मंडे हम फॉलो कर रहे थे, जस की तस है। उछाल उछाल के बाद वीक ऑन वीक, अगले वीक कंसोलिडेशन का हफ्ता। ऐसे ही इस पिछले हफ्ते भी वैसे ही ट्रेंड प्ले आउट हुआ। ये तो सिर्फ लिमिटेशन डेटा की, इसलिए 5 ही नजर आया आपको बार्स। इस बार्स को बढ़ा देता तो बिल्कुल वही वीक ऑन वीक टेम्पलेट है। वीक ऑन वीक की बात हो रही, वहीं पर रखिए जहां पे बात हो रही है। तो पिछले लास्ट वीक अच्छे उछाल के बाद लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन का टाइम था। यह आपकी स्क्रीन पर जो है पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस है। पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे मोमेंटम और फ्राइडे को, अच्छा रिटर्न कैलकुलेट करना कितना इजी था पिछले हफ्ते। वो +99 -99 उड़ा दीजिए, -46 +46 उड़ा दीजिए। पिछले हफ्ते नेट जो ट्यूसडे को तेजी हुई थी, 35 पॉइंट उछाल के साथ हमने परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। पिछले हफ्ते का दरअसल परफॉर्मेंस रख ही देता हूं स्क्रीन पे। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, निफ्टी बैंक फ्लैट था, स्लाइटली इन रेड इनफैक्ट निफ्टी बैंक। पिछले हफ्ते एफआईज ने 6,500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करा, ये इंक्लूडिंग वो एमएससीआई के रीबैलेंसिंग के चलते जो पैसा आया था, और डीआईसी तरफ से एक सेलिंग का आंकड़ा, और क्विकली इंट्राडे निफ्टी भी दिखा देता हूं आपको फ्राइडे का। लार्जली दायरे में, पर उस दायरे में उठापटक के बीच कामकाज होता हुआ फ्राइडे को नजर आया है। आज के समीकरण, निफ्टी एसजीएक्स कह रहा है सिंगापुर से जो क्यूज आ रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत बढ़िया होगी। आधे % का उछाल, 90 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस, और अक्रॉस ग्लोब ऐसे ही सीन है। एशिया दिखाइएगा, सारा एशिया अच्छे मोमेंटम में आपको नजर आएगा। और वजह यह है लार्जली कि यूएस में फ्राइडे को बहुत तगड़ा सेशन था। तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर आएंगे। 1% से 2% का उछाल था। इस बार बस बदला इतना कि नैस्डैक 1% था, और जो गैप जो पिछले कई दिनों से लेगार्ड था डाउ, उसने कैचअप करा। उसमें 2% की मजबूती थी। 700 अंक उछाल, जो मेरे ख्याल से जनवरी के बाद एक दिन में इतनी तेजी यूएस में डाउन ही नहीं करी। इनफैक्ट नैस्डैक जहां पे आके खड़ा हुआ है, अप्रैल 2022 के बाद हाईएस्ट लेवल्स हैं जहां पे आके नैस्डैक कामकाज करता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्राइडे की गजब की तेजी के बाद फ्लैट हैं, कंसोलिडेशन का मूड दिखा रहे हैं। यह है वो डिफरेंशियल जो एशिया बचा रहा है, जो हमें बचाना है। फ्राइडे को कहां क्लोज हुए थे यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह कहां खड़े हुए हैं, यह है तेजी जो डाइजेस्ट करनी। इसके पीछे का रीजन नीरज जी समझाएंगे आपको। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और रजता बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हो गया भैया, बहुत तेजी। जॉब्स रिपोर्ट अच्छी आ गई क्या? नहीं, अच्छी जॉब रिपोर्ट से तो मार्केट तेज नहीं होना चाहिए। जॉब रिपोर्ट असल में कंफ्यूजिंग है, उस पर मैं आऊंगा। खैर, क्या हुआ तेजी के पीछे, क्या रीजन, और जॉब रिपोर्ट थी कैसी? तेजी के पीछे नया कोई कारण नहीं है। जो डेट सीलिंग और ये सब हुआ, उसी रैली को कंटिन्यू किया मार्केट ने, और अगेन वही टेक स्टॉक्स रैली को रीड कर रहे थे। होप ये भी बिल्ड हो रही है कि शायद फेड अब
पॉज कर दे इस बार, क्योंकि कई सारे फेड गवर्नर ये कह चुके हैं। तो इस इंडिकेशन और इस प्लेटफॉर्म पे ये मार्केट लगातार चला। इंटरेस्टिंग था कि कई सारे टेक्निकल लेवल्स तोड़ दिए इसने। 4280 के आसपास S&P का ट्रेड कर रहा है, तो ये अगेन वहीं पे पहुंच गया जहां से इसने शुरुआत की थी। मतलब पिछला 1 साल की रैली इसने अब कंप्लीट की है। तो डेट सीलिंग का हो जाना, फेड की तरफ से पॉज के संकेत और जॉब मार्केट की ग्रोथ ये दिखाना कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में एक रैली कंटिन्यू। लेकिन अगेन बहुत स्क्यूड और बहुत ही लॉप साइडेड रैली है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की रैली है, बाकी कोई खास दम नहीं है मार्केट में। अब ये रैली कितने दिन तक कंटिन्यू रहती ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो टेक फंड्स हैं, जो जैसे अपने यहाँ IT से रिलेटेड सेक्टोरल फंड या टेक फंड्स हैं, उसमें पिछले हफ्ते में ही करीब 8.5 बिलियन डॉलर्स का फंड गया, लोगों ने पैसे डाले हैं उसमें। तो टेक स्टॉक की रैली की वजह से पूरा मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज़ तो बिकवाली है बाकी ब्रॉडर मार्केट में। तो अब आप ये कह सकते हैं कि लोग अभी क्या कहते हैं उसको, जोश में है, तो चलता जा रहा मार्केट। चलिए, ये कहानी है यूएस की ताबड़तोड़ तेजी फ्राइडे की। 2 रीजंस, वो जो डेट सीलिंग वाला बिल था, खैर हम फ्राइडे को जब ट्रेड कर रहे थे तब अपडेट आ चुका था, हाउस के बाद सेनेट से भी मंजूरी आ चुकी थी, सैटरडे को प्रेसिडेंट साहब ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। तो माइडम के हिसाब से आज आखिरी दिन था 5 जून, जब पैसा खत्म हो जाता, उस डेडलाइन से पहले वो बिल पास हो गया। कंफर्ट उससे आया होगा शायद। और दूसरा जॉब्स रिपोर्ट थी। जॉब्स रिपोर्ट वाकई ऑन द फेस ऑफ इट स्ट्रांग थी। नॉन फार्म पेरोल्स 3.39 लाख पे आए। एक्सपेक्टेशंस थी 2 लाख की, या इनफैक्ट 1.9 लाख की। एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा। ये तो यार बाजार में दिक्कत वाली खबर थी, पर बाजार का मूड शायद कुछ और होगा। ये 29 स्ट्रेट मंथ था पॉजिटिव जॉब ग्रोथ का। पर जब तेजी के पीछे रीजन कंगाले गए तो कहा जा रहा था भाई उस जॉब रिपोर्ट में एवरेज अर्ली अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है एक्सपेक्टेशन से, तो वो शायद कंफर्ट लेंड कर रहा है उस जॉब रिपोर्ट के इंटरनल्स देखते हुए कि इंटरनल्स कमजोर पड़ रहे हैं, नौकरियां अभी भी हैं, तो एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ शायद यूएस बढ़ रहा है, उसका कंफर्ट था। और हां, लुल्लू लेमन एक्चुअल सेशन में 11% उछला फ्राइडे को, जिसपे चर्चा हो रही थी अच्छे नतीजे और अच्छे गाइडेंस के चलते। खैर लुल्लू लेमन का कोई लेना देना नहीं आज की क्यूज से, क्योंकि बात छिड़ गई थी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। यह है ग्लोब की तस्वीर, बढ़िया मूव। तब और अब दिखाइएगा जरा, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। वो दरअसल जॉब रिपोर्ट जो अच्छी आई है ना, उससे समीकरण दरअसल बदले हैं, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रैली पर क्वेश्चन मार्क है यूएस में जो आ गया। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई हैं भाई साहब, 10 बेसिस पॉइंट। डॉलर इंडेक्स कहां छोड़ा था और कहां खड़ा हो गया है, 103.5 के लेवल्स के नीचे था। ये फ्राइडे को सुबह चर्चा हो रही थी कितना कूल ऑफ हो गया है, बाउंस बैक कर गया है 104 के ऊपर। इस समय डॉलर इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ओपेक प्लस ने जो कल अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके बाद कच्चा तेल 75 से बढ़ के $77 के पार इस समय कामकाज करता हुआ। ये सब समीकरण बदले, क्यूज इंटरेस्टिंग है, ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए इस पॉज के बाद जो पिछले हफ्ते हमने आता हुआ देखा, अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, करना क्या है भारतीय बाजारों में। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट सेशन में आशीष हमने शॉर्ट खेला और बार बार निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पे 2 शॉर्ट्स मिले, लेकिन हमारा 3-15 का व्यू यही था, न्यूट्रल जाइए, न्यूट्रल जाइए। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है, हाँ, अगर आपने कुछ भी वजह जाहिर की हो आपने नीरज जी ने, लेकिन एक बात मान के चले तो डाउ का, नेस्डेक का, S&P 500 का वीकली क्लोज अच्छा है। S&P 500, नेस्डेक ने अगस्त 2022 के हाइस को क्रॉस किया है, मतलब वीकली प्लेसमेंट यूएस मार्केट के ठीक है। और CY 22 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, डाउ उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मैं यहाँ पे यूएस मार्केट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशीष, कि अगर यूएस मार्केट में तेजी रहती है तो मेरे को तेजी करने का एक मात्र कारण है कि यूएस मार्केट में तेजी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे देखूँ तो चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड का चढ़ना हो और ड्राई होती लिक्विडिटी, ये मेरे लिए एक अच्छा विषय नहीं है।
पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। एफआईएस के आंकड़ों को देखिए आप, और उन्होंने करीब 658 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 581 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। इंडेक्स उन्होंने थोड़ा बहुत बाय किया, लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा शॉर्ट कवर किए। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन मोटे तौर पे आशीष मेरे को अभी जो उनकी तरफ से कैश का अभाव है, इन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे सस्टेन करने के लिए और मोमेंटम को कायम रखने के लिए जिस प्रकार की लिक्विडिटी की जरूरत है वो इस बाजार में नहीं है। पहली बात ये सुन लीजिए। तो बहुत लॉन्ग पे कन्विक्शन नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा लॉन्ग पे कन्विक्शन नहीं है। लॉन्ग पे कन्विक्शन तभी आएगा जब हम एक रेंज के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाएं, बैठ जाएं, और कुछ क्रमबद्ध तरीके से हमें ऐसे सेशन मिलें जहां पे एफआईएस का पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो। आज की अप्रोच क्या होगी? देखिए, अगर आप न्यूट्रल गए हैं तो आज इस मंडे मॉर्निंग करने का चाहिए आपको। पहले लेके आइए आप एग्जैक्टली निफ्टी के स्टैट्स, कॉल्स के और पुट्स के। निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ वो एक न्यूट्रल जोन था, हम न्यूट्रल गए थे। 18,600 पे आशीष अभी भी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 8 लाख का 43 लाख कॉल यहां पे बिकी, और अगर पुट कहीं पे बैठी है तो वो है 18,500 पे। 1 करोड़ शेयर वहां पे खड़े हैं, 51 लाख पुट वहां पे बिकी। पिरामिड्स लेके आइए। 18,600, 700, 800 ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेट कर रहा है कॉल राइटर्स को इस जोन में। 18,600 पे, 800 पे, 900 पे आशीष, ये जो डीप ब्लू कैंडल्स हैं, डार्क ब्लू कैंडल्स हैं, और ये 18,500 की पुट है जो आपके स्क्रीन पे एक बड़ा ओआई लेके खड़ी हुई है। देखिए, अगर ओपनिंग के बाद आशीष, देखिए मैं तो इस गैप अप को चेज नहीं करूंगा आशीष। फर्स्ट इंस्टेंस में नो टू दिस गैप अप, कोई बाय नहीं करूंगा मैं। ये गैप अप अगर सस्टेन हो तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा सेकेंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए। आज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा मेरे पास। रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। अगर हम 18,590 और 18,639 इस जोन को बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तो मेरे लिए सेकेंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए या फिर परसों के लिए या फिर रेस्ट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिवॉर्ड बचेगा फॉर 710। अगर नहीं तो आशीष मैं तेजी नहीं करूंगा। और याद रखिएगा, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,590, 639 ना क्रॉस हो तो शॉर्ट भी करेंगे। कहां तक के लिए? अब याद रखिएगा, बेस बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट करेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 18,537, 510। आशीष एक बात समझ लीजिए, निफ्टी अभी 10 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी कोलैप्स नहीं हो रहा है। 10 डिमा अभी तक वहां पे होल्ड हो रहा है, और 10 डिमा आता है 18,467 पे। फिर बेस लेके आइएगा। जब हम हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, याद रखिएगा, अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन 18,537, 18,510 उस शॉर्ट ट्रेड को यहां पे कवर करने की सोचिएगा। और अगर मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा है, निफ्टी कोलैप्स नहीं हो रहा है बिल्कुल कंप्लीटली, तो बार बार 10 डिमा और अपने ऑप्शन बेस यानी 18,467 और 510 से एक पुल बैक भी जनरेट करेगा। तो लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का इन सर्कमस्टेंस में बेटर जोन ये है, पहला बेस 467, 10 डिमा, ना कि गैप अप। गैप अप अगर सस्टेन होगा तो सेकेंड हाफ के लिए ट्रेड बनेगा या फिर आगे के लिए, अदरवाइज नहीं। मैं फर्स्ट इंस्टेंस में इस गैप अप को चेज करने की वकालत नहीं करता आशीष। निफ्टी बैंक पे भी हम शॉर्ट थे। बार बार कहा था कि 44,000 ये जोन बाइसेक्ट नहीं होगा तो शॉर्ट करेंगे। 200-250 पॉइंट हर टाइम मिले, क्लोजिंग में भी मिले। इस निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत यह है आशीष कि इसके 2 मेजर स्टॉक फ्यूचर्स, जरा इसको एक सेकंड के लिए हटाइए, इसके 2 मेजर स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक जो हैं वो इस वक्त FIS सेलिंग के कोर टारगेट हैं। दोनों ही स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। तो निफ्टी बैंक की अगली तेजी के लिए इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स का 10 डिमा के ऊपर आके सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा बैंक निफ्टी में? याद रखिएगा, 44,000 और 44,100, 44,200 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। पिरामिड्स लिखे आएंगे जब आप आपकी स्क्रीन पे, ये देखिएगा, सबसे बड़ा कॉल राइटर वहीं पे खड़ा है, 44, 44,1, 44,2 और उसके बाद 40,500 पे। पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है थोड़ा, तो वह है करीब 43,500 का जोन। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा 40,010, 40,208। जब तक फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक कुछ स्टेबिलिटी लेके नहीं आ रहे हैं, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर सस्टेन हो रहा है 208 के ऊपर तो एक रिवॉर्ड खुल सकता है
आई मीन 430 518 तक, लेकिन उससे ऊपर नहीं। बट अगर याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 44,010 208 ये नहीं टिक रहा, कोलैप्स हो रहा है, तो अगेन शॉर्ट करेंगे। कहाँ के लिए याद रखिएगा, एक लेवल है 43,759, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट थर्सडे का लो भी यही था और ये अभी तक निफ्टी बैंक पे होल्ड है। लॉन्ग्स को पिक करने के लिए दो ही इंडिसेस पे कुछ पॉइंट्स है, 10 डे फॉर निफ्टी और 20 डे फॉर निफ्टी बैंक, उसको एडमायर कीजिएगा। और अभी फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष इस गैप अप को चेस करने की मैं वकालत नहीं करता। आशीष, तो यूएस में जो भी रीजन हो, बढ़िया वीकली क्लोज वहां के बाजार डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं, पर एक अच्छा गैप अप हमें मिलने की तैयारी है। उस गैप अप को चेज नहीं करेंगे। गैप अप सस्टेन हो गया तो हो सकता है आज के सेकंड हाफ में कोई ट्रेड खुले, या हो सकता है वो कल के लिए एक ट्रेड मिले। बाकी के लेवल्स जो मेंशन्ड है वो आपकी स्क्रीन पे। क्विकली हजदा के पास जा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानते हैं। हजदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज इनफैक्ट कई सारी डेवलपमेंट्स फार्मा कंपनियों की तरफ से आई है। पहले तो लुपिन, इन्होंने एक पर्टिकुलर ड्रग लॉन्च की है जो प्राइमरीली HIV को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। दारुनाविर नाम की है। ये 600 mg और 800 mg में दरअसल यूएस में लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, और इसकी जो एस्टिमेटेड सेल्स हैं वो लगभग $308 मिलियन के आसपास की है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जाइडस लाइफ की तरफ से भी एक अपडेट आता हुआ, जहां पर यूएस FDA ने इनका एनिमल हेल्थ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की थी अहमदाबाद में, मई 30 से जून 2 के बीच में हुआ था, और वहां पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आई हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। आगे कुछ और कंपनियां हैं फार्मा वाली जिनमें खबरें हैं, उस पर आगे बात करेंगे डिटेल में। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक 100cc मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है ओवर द वीकेंड। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का नाम है HF डीलक्स। 60,760 रुपए से शुरू होती है और 66,000 तक जाती है। तो ये इनफैक्ट वो प्राइसिंग है इस पर्टिकुलर अपडेट की। अच्छा, बजाज फाइनेंस को लेकर एक रिपोर्ट आई थी अखबारों में कि शायद कंपनी अपने पेमेंट्स बिजनेस को स्पिन ऑफ कर सकती है एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर। तो उस पर कंपनी ने कल क्लैरिफिकेशन दिया कि इस तरह की किसी कोई स्पिन ऑफ के कोई प्लान्स नहीं है। अपने पेमेंट बिजनेस में वो कंटिन्यूसली कमिटेड है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और एक फुल स्टैक डिलीवरी ऑफ पेमेंट्स अपने कस्टमर्स और मर्चेंट इकोसिस्टम को ये ऑफर करने वाले हैं एज पार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। तो वहां पर किसी तरह का ना वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, ना फिर उस पर्टिकुलर यूनिट को डाइवेस्ट करने का फिलहाल प्लान है। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है। इसके अलावा PVR आइनॉक्स ने 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स के बैंगलोर में दरअसल लॉन्च किए हैं, और ये अपना कर्नाटक में फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, साउथ इंडिया में फुटप्रिंट बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इनफैक्ट स्टॉक रेडार पर। और लेमन ट्री आगरा और भोपाल में इन्होंने 2 लॉन्चेस किए ओवर द वीकेंड, जहां पर 100 रूम्स की इन्वेंट्री इनके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे आप मेंशन कर रहे थे, कच्चे तेल में जो उबाल आया है $77 के आसपास फिर ये भाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्रूड सेंसिटिव्स एक बार फिर रेडार पर रहेंगे, जहां पर इसका कुछ इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक्स डेट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हेडविन इंडिया जो है वो एडजस्टमेंट तगड़े, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट दोनों, पर मेरे ख्याल से फ्राइडे को बहुत तगड़ी मूव्स ऑलरेडी स्टॉक ने देखे हुए हैं इस एक्स डेट से पहले। SBI कार्ड्स की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर ये लार्जली शायद NCD इशुएंस के जरिए 3,000 करोड़ रुपए के, तो इसमें कोई स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो। इंडिया का S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI नंबर आ जाएगा सुबह 10:30 बजे। ऐसे ही सर्विसेज और कंपोजिट PMI दुनिया भर के आने हैं। जर्मनी का ट्रेड बैलेंस आना है, यूरोजोन का PPI का नंबर भी शाम को आ जाएगा। एप्पल की एनुअल डेवलपर समिट, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 आज से शुरू होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कई सारे मैक लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वगैरह इंक्लूड करे जाएंगे। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी साहब लॉयड ऑस्टिन 2 दिन के भारत दौरे पे आज से। दरअसल PM मोदी वॉशिंगटन का उनका दौरा शेड्यूल्ड है, उससे पहले बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स किस चीज पे होनी है वो डिस्कस करने यहां पे आ रहे हैं। इसी के साथ बता देता हूं, इंडिया और यूके के ट्रेड टॉक्स जो हैं, FTA नेगोशिएशंस आज से वापस रिज्यूम हो रहे हैं। राहुल गांधी साहब आज न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे, हमारे टाइम के अनुसार 11:30 बजे रात में। कोलकाता वालों, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आज शैडोलेस नून है आपके लिए, मतलब, और वो
जीरो शैडो मोमेंट होगा 11:34 पे, कोई शैडो नहीं आएगी आपकी। ऐसा सन की प्लेसमेंट होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहते हैं, ऐसी सन की प्लेसमेंट ऐसी होती है एक साल में 2 बार मेरे ख्याल से, जब शैडोलेस हो जाते हो आप लोग। तो अमित सेठ साहब की शैडो नहीं दिखेगी, इवन राजेश अग्रवाल साहब की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, और उसी कड़ी में मुंबई वालों के लिए इंटरेस्टिंग है भाई, बीएमसी आज से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में लाइव जा रहा है। एक चैटबॉट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कोई भी कंप्लेंट गार्बेज रिलेटेड बीएमसी एड्रेस करेगा उस चैटबॉट के थ्रू। चलिए ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक लेने से पहले आपको बता देता हूं, हेडलाइन में खैर मैंने मेंशन करा है, रिदम देसाई साहब के साथ एक जबरदस्त इंटरेक्शन जिसकी कुछ झलकियां आपने सुनी देखी। वो जबरदस्त इंटरव्यू कुछ ही देर बाद सुबह 10:15 10 बजे कह लीजिए, लंबा चौड़ा इंटरव्यू बढ़िया सा। वो इंटरेक्शन टीजर वीजर होगा तो दिखा दीजिएगा, वो इंटरेक्शन आज सुबह शेड्यूल्ड, जुड़े रहिएगा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से आज के कमोडिटी कॉल। अनुज गुप्ता साहब ने भेजे हैं आपके लिए, दिखाइए स्क्रीन पे आज की प्रेफर्ड पिक्स कौन सी हैं। सोना जून वायदा खरीदारी करनी है 59,050 के स्टॉप के साथ, और एमसीएक्स पे कच्चा तेल, इसका भी जून वायदा खरीदिए 5750 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। बाकी की डिटेल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। जाते थे एजेक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं बढ़िया आधे % का 85 से 90 अंक के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, तो बढ़िया आगाज होगा इस नए हफ्ते का। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है। मैं रोज सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेजी में हूँ। मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा। बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है। अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेजी लग रही है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। इस समय इंडियन आईटी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज प्राइस्ड। ब्रांड इंडिया की कहानी मेरी जुबान है।